ये काफ़ी कंफर्टेबल ब्लाउज होता है, प्योर कॉटन होता है। तो मैं इसे ब्लाउज काट करके आपको दिखाती हूँ। मैं इस तरह से इसे ओपन कर ली और ओपन करके सबसे पहले कटिंग करने के लिए अगर हेवी साइज का कटिंग करना है तो आपको इधर से कटिंग करना होगा, यहाँ से पूरा पूरा नहीं हो पाता है। अगर हेवी साइज का कटिंग नहीं करना है तो आप इधर से भी कटिंग कर सकते हैं। तो आप देख लें कि आपको कहाँ से कटिंग करना है, किस तरह से कटिंग करना है। तो इसको सबसे पहले हम इसको नाप को दिखाते हैं, इसका कितना चाहिए। इसका लंबाई 13 चाहिए, रेडी 13 चाहिए। तो इसे हम पूरा पूरा लंबाई को देखेंगे कि कहाँ पर हमारा आ रहा है। तो ये 13 है, तो 13 का ही हमारा आना चाहिए 15 तब होगा। ये 29 ही है, तो 29 में थोड़ा सा कम हो जाएगा, ज़्यादा कम नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो हम इधर से नहीं नाप इसे बनाएंगे, इधर से बना लेंगे। इधर से देखते हैं कि ये कितना हो रहा है, इसको देख लेते हैं नाप करके। ये लंबाई है हमारा, ये 16 इंच है, तो इधर से हमारा बिल्कुल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस तरह से ओपन कर लेंगे और ओपन करके इसको हम इस तरह से रखेंगे। अब हम इस तरह से इसको रख लिए, आप देख सकते हैं। इसको रखने के बाद सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका चेस्ट यानी चौड़ाई। अगर चौड़ाई में हमारा आ रहा है, इसे बनाना है हमें 36 इंच का। 36 इंच के बनाने के लिए हमें 11 इंच रखना होगा चौड़ाई, यानी 9 चौको 36 होता है। तो हम 11 इंच का चौड़ाई इसका रख लिए। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे और इसे देखेंगे हम, यहाँ से मैं बाजू निकालूंगी तो बाजू के लिए भी मेरा कंफर्टेबल है। तो यहाँ सबसे पहले 13 इंच का लंबाई बनाने के लिए हम 15 इंच पर इसे मार्किंग करेंगे। तो 15 इंच पर हम मार्किंग कर लिए और उसके बाद हम एक 36 इंच का है तो हम यहाँ पर 6 इंच का शोल्डर रखेंगे और 2.25 इंच गला के लिए रखेंगे। अब हम यहाँ से इसको देख लेंगे, ये 6 इंच है तो हम यहाँ भी 6.25 इंच रखेंगे। ये 6.25 इंच हमारा हो गया और अब हम यहाँ से यहाँ मार्किंग कर लेंगे अच्छे से। ये बैक पार्ट है तो 1.5 इंच रखेंगे और इसको यहाँ से ऐसे मिला लेंगे। इसका गला हम 9 इंच रखेंगे और यहाँ ये था 2.25 इंच, तो इसको हम रखेंगे 2.5 इंच। 2.5 से 3 इंच रख सकते हैं, 3 इंच ही बन ही गया है। तो हम यहाँ से इसको यहाँ लगा लेंगे और सिंपली गला अगर बनाना है तो इस तरह से इसे रख देंगे। अब हम यहाँ के लिए 1 इंची और यहाँ से ये 2 इंची, अब इसको यहाँ मिला लेंगे और इसको यहाँ मिला लेंगे। इस तरह से हमारा डीप नेक सिंपल ब्लाउज का मार्किंग हो गया। अब हम इस पर कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा कटिंग पूरा हो जाएगा। तो ये हमारा बैक वाला है। अब इसे भी हम कटिंग करके निकाल लेंगे। तो ये तो हमारा कटिंग हो गया, एक तक कटा। ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया। अब हम इसी को एक रखते हुए फ्रंट पार्ट का भी कटिंग करेंगे, लेकिन फ्रंट पार्ट को क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट को 1 इंची एक्स्ट्रा, 1 इंची एक्स्ट्रा इसका लंबाई में और 1 इंची एक्स्ट्रा चौड़ाई में। तो इसको हम फिर से इंची टेप से नाप करके दिखा देते हैं आपको। ये हम 11.5 इंच रख लिए हैं यहाँ पे। हमारे लिए ये काफ़ी हो जाएगा, ज़्यादा नहीं चाहिए। जिस हिसाब से, जिस अकॉर्डिंग से अगर ब्लाउज बन रहा है तो उसे हम 15 रखे थे, इसे हम 16 रखेंगे इस तरह से। इस यहाँ हम मार्किंग कर लेंगे 16 पे। अब इसी तरह से हम 6 इंच उसको भी रखे थे, इसे भी हम 6 इंच रखेंगे और 2.25 से 2.5 इंच तक का गला के लिए रखेंगे। अब ये 6.25 हम यहाँ पर लेंगे और इस तरह से यहाँ मार्किंग कर लेंगे। इसको भी यहाँ मिला लेंगे और इसे भी हम रखेंगे 6 इंच। ये गला का है, इसको 6 इंच आगे का गला हम रखेंगे और इस तरह से यहाँ से ये गोलाई दे देंगे। यहाँ 1 इंच रखेंगे क्योंकि ये फ्रंट वाला यानी आगे वाला पार्ट है। तो ये हमारा हो गया।
इसे भी हम 1 इंची बैक वाले जैसा, और यहाँ पर हम 3 इंची पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा चेस्ट हो गया, ये हमारा कमर की हो गया, यानी बॉटम पार्ट का हो गया। अब हमें इसे पट्टी वाला ब्लाउज बनाना है। पट्टी वाला ब्लाउज बनाने का कई तरीका है, लेकिन मैं उसमें से एक तरीका आपको बताती हूँ जो बहुत जल्दी बनने वाला है। बहुत लोग बताते हैं, या फिर हमें भी बहुत कोई बताया, क्लास जहाँ हुआ वहाँ बीच से करना है, लेकिन बीच से हम नहीं करते हुए, बीच से करने से यानी तीरा के बीच बीच से लेने से ये काफ़ी साइड में आ जाता है। बीच वाला जो पॉइंट है ना साइड में आता है, तो बीच वाला पॉइंट साइड में ना आए उसके लिए हम यहाँ पर सिर्फ 1 इंची लेंगे। और 1 इंची लेने के बाद अगर हमारा 13 इंच ब्लाउज रेडी है तो हम इसे 12 इंच पर यहाँ मार्किंग करेंगे। और ये मेरा मेन पॉइंट हो गया, ये 12 इंच पर हम लगा लिए। इसी से हेविंग होगा। यहाँ पर हम 1 इंची, ये देख लीजिए 1 इंची हम यहाँ करेंगे और यहाँ पर आधा इंची करेंगे। तो ये पट्टी वाला ब्लाउज बहुत आसानी से बन गया। अब हम इसको यहाँ मिला लेंगे और इसको यहाँ मिला लेंगे। अभी इसको क्या करेंगे, इसको देख लेते हैं हम। इसको 2 इंची पर यहाँ बना लेंगे और इसे भी 2 इंची रखते हुए, ये 2 इंची को हम रखेंगे और 2 इंची यहाँ हो जाएगा। अब इसको भी 2.5 इंची पर, यहाँ 2.5 इंची और 2.5 इंची से इसे भी देख लेंगे कि ये कितना लेना है। ऐसे भी नापेंगे तो इसको भी 2.5 इंची यहाँ भी लेना है, तो ये ऐसे भी हो जाएगा। जब 1 2 3 पॉइंट हमारा बन गया तो इसी को अकॉर्डिंग हम यहाँ ले लेंगे। तो ये हमारा चारों पॉइंट बन गया। अब हम इस पर कट कर लेंगे और ये हमारा पट्टी वाला ब्लाउज का ड्राइंग बन करके कंप्लीट हो गया। तो हम इस पर लाइन ड्रॉ कर चुके हैं और अब हम इसी पर कटिंग कर लेंगे। तो हम इस पर कटिंग कर लेते हैं, फिर हम आपको बाद में बताएंगे। ये देखिए, ये हमारा बीच वाला पट्टी वाला एरिया है, तो हम इसको भी काट लेंगे। और ये हमारा गला वाला है, तो हम इसे भी कटिंग कर लेंगे। सबको हम कटिंग एक साथ कर चुके हैं। अब हम इसको ऐसे सीधा सीधा कटिंग करके, ये देखिए ये हमारा फ्रंट का है, तो फ्रंट का कटिंग भी हम कर चुके हैं। अब हम यहाँ जो मार्किंग किए हैं, अगर हमें इस साइड भी मार्किंग करना है तो इसे हम खोलेंगे और इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर लेंगे। थोड़ा सा हाथ से प्रेस करने के बाद यहाँ भी अब यहाँ भी हल्का हल्का आ गया है। अब हम इस पर थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। वैसे हमें तो दिख रहा है, लेकिन अगर जिन्हें नहीं, अगर किसी कटिंग कोई कर रहा है, सिलना किसी और को है, तो उसके लिए ये बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये हम बना चुके हैं। तो इसी तरह से ये हमारा बैक और फ्रंट सब कट यहाँ पर 3 इंच इस तरह से, और इसको यहाँ से यहाँ इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे और कट करके यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से इसे हम अभी कटिंग नहीं करेंगे। अगर हमें ज्वाइंट करना होगा तो थोड़ी सी कपड़ा को हम यहाँ ज्वाइंट कर लेंगे, देख लेंगे सीते वक्त, इसलिए हम कटिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ। तो इस तरह से हमारा ये बैक हो गया, ये फ्रंट हो गया। तो ये पट्टी वाला ब्लाउज है। पट्टी वाला ब्लाउज बनाने का सबसे आसान तरीका हम आपको बताए हैं। अब आप इस पर कटिंग करें। फोटो